आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला बख्शी बानो? आप जानती हैं आपके इस झूठ के कारण कितना बड़ा चक्रवात आ जाए। महल में सब लोगों को लगता है कि बालक हुआ है, परंतु शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। महज शुक्रिया से काम नहीं चलेगा शरीफुद्दीन साहब। बिना दावत और जश्न के बात नहीं बनेगी। और नहीं तो क्या, आखिर आपको बेटा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेटे से नवाजा है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुगल सल्तनत का सबसे बेहतरीन सिपाही बने। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप बहादुर हैं वैसे आपका बेटा भी बहादुर होगा इंशाअल्लाह। तो हम और क्या करते भाभी जान? आपको तो अंदाजा है ना कि हमारे और शहीद साहब के रिश्ते कैसे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक बेटा हो। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमें एक बेटी हुई है तो ना जाने वो तैश में आकर क्या कर बैठते। हमें तो डर था कि कहीं हमारी बेटी की जान खतरे में न पड़ जाए। परंतु आप इस झूठ को कब तक जीवित रखेंगी? एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। नहीं, इससे पहले बात आगे बढ़े हमें सबके सामने सत्य रखना ही होगा। नहीं भाभी जान, आपको इस मासूम की कसम, आप ये राज किसी से मत कहिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ जोधा, कहाँ खोई हो? कुछ नहीं मोती, बस हमारा झुमका गिर गया। क्या करें, बख्शी बानू को पुत्र नहीं पुत्री हुई है। ये बात शहंशाह को बता दे? नहीं नहीं, बख्शी बानू ने हमें उस नवजात की सौगंध दी है। उस सौगंध को हम नहीं तोड़ सकते, परंतु शहंशाह से इतना बड़ा सत्य छिपाना भी अपराध है। समझ नहीं आता कि क्या करें। जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, आप यहाँ इस समय? हाँ जोधा बेगम, आज हम बहुत खुश। बरसों बाद इस महल में एक बच्चे की आवाज की किलकारियां गूंज रही हैं और बहुत जल्द तो और नन्ही जान उसका साथ देंगी। जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि इस खुशी में एक बहुत ही बड़ा जश्न हो जिसमें आवाम भी शामिल हो, ताकि वो हमारे भांजे और हमारी बहन बख्शी बानो को अपनी दुआएं दे सकें। यदि प्रजा को सूचना मिली कि बख्शी बानू को पुत्र हुआ है तो बाद में सत्य सामने आने पर बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे शहंशाह को उत्सव करने से रोके? शहंशाह, हम सोच रहे हैं कि अभी तो बख्शी बानू प्रसव से बाहर निकली हैं और ऐसे में उत्सव में उनकी उपस्थिति उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। और फिर अम्मी जान से भी हमने सुना कि अभी तो बालक का खतना भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में उत्सव करना ठीक रहेगा? ये बात तो आप ठीक कह रही हैं जोधा बेगम। चलिए कोई बात नहीं, खतने के बाद जश्न हो जाएगा। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हम सब बहुत खुश हैं, खास करके शरीफुद्दीन। उस दिन हमने अपनी बेटियों के नाम सोच लिए थे जोधा बेगम, लेकिन हमने अब तक अपने लड़कों के नाम नहीं सोचे। अगर लड़का हुआ तो हम क्या नाम सोचेंगे जोधा बेगम? कुछ नाम रख लेंगे, अभी तो काफी समय शेष है। पहले आप हमें ये बताएं कि आप किस बात से परेशान हैं। देखिए, अगर आप उस बात से परेशान हैं कि हमने कहा है कि हम जच्चागी के वक्त आपके साथ रहेंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो हम वहाँ मौजूद नहीं होंगे जोधा बेगम, बस आप परेशान ना हो। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। हम दीवाने खास में खास ऐलान करना चाहते हैं जोधा बेगम, इजाजत दीजिए। जी। शहंशाह इतने प्रसन्न हैं, जब उन्हें सत्य पता चलेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर। तुम ही बताओ कान्हा, क्या करें हम? हर बार हमें इतनी बड़ी दुविधा में डाल देते हैं। बख्शी बानो ने हमें सौगंध दी कि बात हम किसी को न बताएं कि उनकी बेटी हुई है, बेटा नहीं। यदि बात हम शहंशाह को बताते हैं तो सौगंध टूट जाएगी, और यदि नहीं बताते तो हम शहंशाह को छलेंगे। क्या ये सच है जोधा बेगम? बताइए जोधा बेगम, क्या ये सच है? जी सलीमा बेगम, ये सत्य है। हमें भी आज ही ज्ञात हुआ
बख्शी बानू ने हमें अपनी संतान की सौगंध देके कहा था कि बात किसी को न बताए, परंतु आपने सुन लिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें। बख्शी ने बहुत बड़ी गलती करी है जोधा बेगम। हाँ, परंतु उनकी मनोस्थिति को भी हमें समझना होगा। वो नहीं चाहती थी कि शरीफुद्दीन जी को दुख पहुंचे, क्योंकि शरीफुद्दीन जी पुत्र चाहते थे, पुत्री नहीं। अब क्या करें। हमें शहंशाह को फौरन बताना होगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। परंतु बख्शी बानू ने हमें सौगंध दी है कि बात किसी को न बताए। जोधा बेगम, किसी की भी कसम उसके खुद के मुस्तकबिल से बड़ी नहीं होती है। और वैसे भी बख्शी ने कसम आपको दी है, हमें नहीं। हम तो शहंशाह को जाकर बता ही सकते हैं ना। और ये बात हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते हैं। अगर आवाम को ये बात पता चल गई तो लोग शहंशाह पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। हमें फौरन शहंशाह के पास जाना होगा जोधा बेगम, और उन्हें पूरी बात बतानी। चलो जी। उम्मीद है कि शहंशाह इस बात को समझेंगे जोधा बेगम। हमें शहंशाह से मिलना है। हुजूर, शहंशाह अभी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता हुजूर, किसी रियासत मसले में गए हैं, और कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे, ये नहीं पता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है जोधा बेगम, और वो है मलिकाए आजम। हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए। चलिए। ये आप क्या कह रही हैं सलीमा बेगम? जी अम्मी जान, ये सच है। जोधा बेगम ने खुद देखा है कि वो लड़का नहीं लड़की है। जोधा, हमें सब तफसील से बताओ। अम्मी जान, हम बख्शी बानू से मिलने गए और वहां पर जाकर आपने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई जोधा बेगम? क्योंकि बख्शी बानो ने जोधा बेगम को अपने बच्चे की कसम दे दी थी रुकैया बेगम। आदाब हुजूर, आपने याद फरमाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बख्शी बानो के बच्चे के बारे में हमसे झूठ बोलने की? रहम कीजिए हुजूर, मेरी गलती नहीं है। हमसे बख्शी बानो जी ने इसरार किया था। बख्शी बानो ने कहा और आप मान गई। आपको आपके फर्ज का ख्याल नहीं रहा। इसे बख्श दो रुकैया, गलती बख्शी की है। ये बेचारी शहंशाह की बहन के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती थी? लेकिन बख्शी ने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि शरीफुद्दीन जी चाहते थे कि पुत्र हो, और बख्शी बानो को इस बात का भय था कि जब शरीफुद्दीन जी को पता चलेगा कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो कहीं क्रोध में आके वो बच्चे को हानि न पहुंचा दे। और तब बख्शी बानो को इस बात का आभास भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ सकती है। हमें माफ कीजिएगा अगर हमें आने में थोड़ी देरी हो गई हो तो। नहीं शरीफुद्दीन साहब, आप वक्त पर हैं, तो रस्म शुरू की जाए। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपका बेटा चांद का टुकड़ा है। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी इस बच्चे की दराज़े उम्र और सलामती की दुआ करता हूँ। आप तमाम हजरात भी दुआएं फरमाएं। या खुदा, ये क्या कुफ्र है? आपसे हमें ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे खफा क्यों हो रहे हैं? हमने आपसे ऐसा क्या मजाक किया? अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये लड़की है, लड़की, लड़का नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।